बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लैब में हम थ्योरम थ्योरम को स्टडी करेंगे। दिस इज़ आवर लैब नंबर 6। सो थ्योरम में लेट्स सपोज हमें एक सर्किट गिवन है। सो थ्योरम ने क्या करना है? थ्योरम इज़ अ वे टू रिड्यूस अ नेटवर्क टू एन इक्विवेलेंट सर्किट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, सीरीज रेजिस्टेंस एंड सीरीज लोड। हमें ये एक सर्किट गिवन है, ठीक है। थ्योरम के ज़रिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक वोल्टेज सोर्सेस, उसके साथ एक सीरीज़ रेजिस्टेंस जिसे हम RTH कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, VTH, और एक सीरीज़ लोड जिसे हम क्या कहते हैं, RL। सो हमने इस पूरे सर्किट को रिड्यूस करना है इस सर्किट में, ठीक है। इसमें ये होगा कि इस केस में RL के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो अब इसी सिस्टम में भी RL में फ़्लो करेगा। जितना वोल्टेज ड्रॉप जो है RL में इस केस में हो रहा है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जब हम इसको थ्योरम से इसको रिड्यूस करेंगे इस सर्किट में, तो यहाँ पे RL में पहले केस में जितना करंट फ़्लो कर रहा था और जितना वोल्टेज ड्रॉप था, अभी भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ़्लो करेगा और सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो थ्योरम में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमने VTH फाइंड करना है, हमने RTH फाइंड करना है, और इनके साथ हमने सीरीज़ में RL को जोड़ना है। सो ये कैसे होगा? सबसे पहले हम VTH इस तरह फाइंड करेंगे कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसको आप लोग जो है ओपन करें, ठीक है। अब आप लोगों ने लोड रेजिस्टेंस को ओपन किया, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान आप लोगों ने वोल्टेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि इन दो थ्योरेटिकली कैलकुलेशन में आप लोग देखें तो ये जो दो टर्मिनल्स है, ठीक है, इनके दरमियान वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगा? इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम वोल्टेज इस इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट जो है क्या है, ओपन है। जब सर्किट ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जब इस रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सो यानी यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, दिस वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप। क्यों? बिकॉज द सर्किट इज ओपन and there is no current flow in this 1 kilo ohm resistance. So that is why the voltage between these 2 points and between these 2 points will be the same. So सबसे पहले हम लोग theoretically कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास इन पॉइंट्स पे या इन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज कितना आएगा, और वो हमारा क्या होगा, वो हमारा VTH होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को I फाइंड करना होगा, ठीक है। तो I कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे आप देखें, ये पहले आप इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ 1 किलो ओम, और यहाँ पे आके करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि दिस इज़ ओपन सर्किट, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, यानी ये करंट सेम होगा, और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे तो करंट डिवाइड कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे करंट डिवाइड नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि आगे ये सर्किट जो है क्या है, ओपन है। तो हम ये करंट फाइंड करेंगे और सेम करंट इसमें फ़्लो करेगा, तो इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज आ जाएगा, एंड दिस वोल्टेज इज सेम एज दिस वोल्टेज, ठीक है। और मैंने आप लोगों को रीज़न भी बता दिया। तो यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ 1 किलो, ठीक है, और दिस इज़ 1 किलो, दिस ऑल रजिस्टर हैविंग वैल्यूज़ 1 किलो। तो यहाँ पे आप देखें दिस 1 किलो और ये 1 किलो जो है ये आपस में सीरीज़ में है। सीरीज़ में क्यों है? क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा। करंट जहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे आपके पास रजिस्टर्स क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो चूँकि यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो दिस 1 किलो एंड दिस इज़ 1 किलो, दिस ये जो 2 किलो ओहम का रजिस्टर है
ये आपके साथ इस 1 किलो ओहम के साथ पैरेलल में आ रहा है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। सो दिस 2 किलो है, 1 किलो प्लस 1 किलो इस पैरेलल विद 1 किलो, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 0.667 किलो ओहम। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो 0.667 किलो ओहम यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा तो वो सीरीज़ में होगा इस 1 किलो ओहम के साथ। सो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1.667 किलो ओहम। ठीक है, अब आप लोगों के पास टोटल रेजिस्टेंस 1.667 किलो ओहम है, आप लोगों के पास टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, तो आप लोगों के पास टोटल करंट जो निकलेगा वो कितना लिखेंगे 12 डिवाइड बाई 1.667 किलो ओहम, तो दैट विल बी इक्वल टू 7.198 मिली एम्पेयर। यानी टोटल इस सर्किट को जो करंट मिल रहा है वो कितना है 7.198 मिली एम्पेयर। यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है करंट 7.198 मिली एम्पेयर। अब कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, तो आप लोग करंट डिवाइडर रूल यूज़ करें और आप लोगों ने यहाँ पे दिस इज़ I2, यहाँ पे जो करंट आ रहा है और यहाँ पे जो करंट आ रहा है दिस इज़ I1। तो I2 कैसे निकाला, I2 निकाला करंट डिवाइडर रूल के टोटल करंट कितना है 7.198 मिली एम्पेयर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 123 किलो हम है। तो आपके पास जो I2 है दैट इज़ 4.799 मिली एम्पेयर। दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 4.799 मिली एम्पेयर। सो अगर 7.198 मिली एम्पेयर टोटल करंट है और इसमें से 4.799 मिली एम्पेयर करंट यहाँ पे फ़्लो कर रहा है, तो बाकी जो करंट है वो I1 पे फ़्लो करेगा, दैट इज़ 2.399 मिली एम्पेयर। सो यहाँ पे करंट कितना फ़्लो कर रहा है 2.399 मिली एम्पेयर, और चूँकि यहाँ पे ये ओपन है तो यहाँ पे करंट फ़्लो नहीं करेगा और ये सारा का सारा करंट जो है यहाँ पे आएगा। सो आप लोगों के पास यहाँ पे करंट कितना फ़्लो कर रहा है दैट इज़ 2.399 मिली एम्पेयर। सो अब इस 2.39 V इज़ इक्वल टू व्हाट IR, तो I इज़ 2.399 मिली एम्पेयर, तो इसको मल्टीप्लाई करें R के साथ दैट इज़ 1 किलो ओहम। सो यू विल गेट VTH दैट इज़ 2.399 वोल्ट। तो आपका VTH कितना आ जाएगा 2.399 वोल्ट। ठीक है, जब आपका VTH 2.399 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे अगर वोल्टेज 2.399 वोल्ट है तो चूंकि ये दोनों सेम पॉइंट से, यानी ये दोनों सेम पॉइंट से और ये दोनों सेम पॉइंट से, रीज़न मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस वजह से इन दोनों पे वोल्टेज जो है क्या होगा सेम होगा। तो ये ओपन जो लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज है आपके पास कितना है 2.399 वोल्ट एंड दैट इज़ योर VTH। नाउ हाउ टू कैलकुलेट RTH। थ्योरेटिकली RTH हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव करते हैं, आपके पास जितने वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उसको आप शार्ट कर लेते हैं, करंट सोर्सेज को ओपन कर लेते हैं, और आप जहाँ से आपने रेजिस्टेंस रिमूव किया है वहाँ से आप लोग जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना जो है आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ही सोर्स है दैट इज़ वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को हमने शार्ट कर दिया और हमने ये देखा कि 1 किलो। अब यहाँ से आप लोगों ने देखना है, जहाँ से आप लोगों ने लोड रेजिस्टेंस रिमूव किया है तो यहाँ से आप देखें और आप RTH कैलकुलेट करें। देखें यहाँ से आप जाए तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, यहाँ आ जाए तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब ये दोनों जब रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1 किलो और 1 किलो पैरेलल में है तो इनका क्या बन जाएगा 0.5 किलो हम बन जाएगा। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 0.5 किलो आ जाएगा। 0.5 किलो इस 1 किलो के साथ सीरीज़ में है तो ये 0.5 एंड 1 किलो ये कितना बन जाएगा 1.5 किलो, तो ये कितना बन जाएगा 1.5 किलो। अब ये 1.5 किलो ओहम जो है ये 1 किलो ओहम के साथ क्या है पैरेलल में है, तो 1.5 किलो 1 किलो के साथ जब पैरेलल में हमने देखा तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.6 किलो आ गया। अब ये जो 0.6 किलो आ गया ये 1 किलो के साथ किस में है सीरीज़ में है, तो इसका RTH आपके पास कितना आ गया 1.6 किलो ओहम। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, हमने एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट किया जो कि इंतहाई सिंपल है। कैसे कन्वर्ट किया कि हमने जो VTH निकाला उसके साथ RTH को सीरीज़ में कर दिया और इसके साथ हमने RL सीरीज़ में कर दिया। ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें थी। अब हम लोगों ने ये सर्किट जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम लोगों ने इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करना है कि यहाँ पे आप देखें ये आप लोगों के पास ये सर्किट है, ठीक है।
ये सर्किट है, ठीक है। इसको मैं 12 वोल्ट्स दे रहा हूँ इनिशियली। मैं VTH कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देखें, इसका पास करो। तो यहाँ पे देखें कि हमने ये सर्किट बना दिया है। दिस इज़ 12 वोल्ट जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और इस 12 वोल्ट के साथ ये रजिस्टर है, फिर ये रजिस्टर है, दिस रजिस्टर, दिस रजिस्टर, दिस रजिस्टर, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसके साथ इसको कंपेयर करें कि दिस इज़ 12 वोल्ट सप्लाई जो वहाँ से है, फिर ये 1 किलो ओम रजिस्टर ये हो गया, फिर ये 1 किलो ओम रजिस्टर हो गया, दिस इज़ 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, और ये 1 किलो ओम है, और ये एंड में सबको कनेक्ट किया है, ठीक है। ये यू कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे सप्लाई का नेगेटिव है। अब पहला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है, दैट इज़ और लोड रेजिस्टेंस। ये देखें इस डायग्राम की तरफ अब हम आ गए। ये डायग्राम देखें, अब ये हमारे पास ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हमने प्रैक्टिकली जो है ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने VTH कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे वोल्ट मीटर का एक प्रोब यहाँ पे रखना है, एक प्रोब यहाँ पे रखना है, और हमने इसका वोल्टेज कैलकुलेट करना है। थ्योरेटिकली हमारे पास 2.399 वोल्ट्स की वैल्यू आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ ये मेरे पास मल्टीमीटर का सेटअप है कि इसको मैंने वोल्ट्स पे रखा हुआ है। यहाँ जो फंक्शन है, दिस फंक्शन को मैंने DC पे सेट किया हुआ है, ये कॉमन है, एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू द वोल्टेज मेजरिंग प्रोब, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि दिस इज़ हाउ मच, यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे देखें, दैट इज़ 2.436 वोल्ट। सो VTH मेरे पास प्रैक्टिकली कितना आ गया, 2.436 वोल्ट, ठीक है। तो अब मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें ये हो जाएगा VTH, दिस इज़ थ्योरेटिकली, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो थ्योरेटिकली हमारे पास VTH कितना आया था, 2.399 वोल्ट्स, और प्रैक्टिकली भी कितना आ गया, इसको दोबारा देखते हैं। प्रैक्टिकली हमारे पास आ गया, उधर दिखाए, दैट इज़ 2.43 वोल्ट्स। सो प्रैक्टिकली 2.43 वोल्ट्स। अब RTH जो हमारे पास आया था, RTH थ्योरेटिकली कितना आया था, RTH थ्योरेटिकली हमारे पास आया था 1.6 किलो ओम। अच्छा, अब हमने ये सर्किट बनाना है। यहाँ पे आप देखें हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया हुआ है, बिल्कुल रिमूव किया हुआ है। हमने ये जो वोल्टेज है ये इसको निकाल के हमने इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। तो ये हो गया जी आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना सेटअप जो है वो रेजिस्टेंस पे लेके आए। सो दिस इज़ ओहम, एंड यहाँ से आप मेजर करें, पास करो इसको। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अब ये सर्किट बन गया। इस सर्किट पे ले आए, ये आपके पास सर्किट बन गया। ये आपने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, तो ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, और ये रजिस्टर अपनी जगह पे, ये रजिस्टर अपनी जगह पे, और यहाँ पे आप लोगों ने मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मेजरमेंट करते हैं तो दिस इज़ हाउ मच, 1.5848 किलो ओहम, 1.5848 किलो ओहम। सो ये आपके पास VTH और RTH की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आ गए। यानी आप इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोग इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
यानी आपने इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। यानी बजाय इसके कि आप ये सर्किट बनाएं, आप इस तरह का सर्किट भी इक्विवेलेंट बना सकते हैं। सो अभी आप लोगों का टास्क क्या है? आप लोगों का टास्क ये है कि जस्ट आप लोगों ने थ्योरेटिकली इस चीज़ को सॉल्व करना है दैट यू हैव this is your RL, this is 1 kilo, this is 2 kilo, this is 3 kilo, this is 24 volt, this is 5 volt, this is your RL। ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का RL है, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों का RL ये है, आप लोगों ने इसको रिड्यूस करना है इस सर्किट में। दिस इज़ RTH, this is VTH and this is your RL। so this is your home assignment और ये आप लोगों ने अपने लैब रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल आप इसको कर लें। प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को एक सर्किट जो है उसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी कर दी, प्रैक्टिकल भी कर दी। तो इंशाल्लाह कोविड के बाद जब आप लोग आएंगे तो इसको प्रैक्टिकली आप लोग फिर ख़ुद देख सकते हैं, सच इतना मसला नहीं है, ठीक है। सो इसको आप लोग करें और संडे नाइट तक आप कोशिश करें कि अपने CR तक लैब रिपोर्ट जो है वो सेंड कर दे, ताकि वो मुझे उसी टाइम इसको सेंड करे, ठीक है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।